तो दोस्तों जहां हम लोग 25 अक्टूबर को नो वे होम के ट्रेलर 2 का वेट कर रहे थे, वही हम लोग को अनचार्टेड का ट्रेलर देखने को मिल रहा है उसके कुछ दिन पहले। अब यहाँ पे फैन समझ चुके हैं कि एटलीस्ट हम लोग को 25 को तो ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एम्पायर मैगजीन की तरफ से कल की डेट में हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सरप्राइज था, जो कि मल्टीवर्स के बाकी विलन्स को कंफर्म करता है और यहाँ पे हम लोग को एक बहुत अच्छी हिंट भी देता था कि आगे क्या हो सकता है। और ये नहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब उसका ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रो के बारे में एक खास सीक्रेट जो कि हम लोग को आगे की मूवीज में दिखाई देगा। और यहाँ पे सोनी पिक्चर्स की तरफ से हम लोग को आगे जाके कोई स्पेशल अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है, जो कि है 2 अनटाइटल्ड स्पाइडरमैन मूवीज के लिए। अब वो कौन सी होगी उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग वाकई में बाकी 2 स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट करेंगे अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो एम्पायर मैगजीन पे कवर फोटो देखने को मिलती है, जिसपे तो हम लोग को पहले स्पाइडरमैन की फोटो दिखाई देती है। अब यहाँ पे ये अपना मैजिकल आर्मर पहना हुआ है। अब ये आयरन स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो वैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे हम लोग को कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है, जिसमें लिखा है ओल्ड फो न्यू सूट नो रूल मार्वल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बिगिन। यानी दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का भी हिंट दिया जा रहा है कि कैसी ये मूवी उस मूवी से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को एक अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर आप लोग देखें तो ओल्ड फो का मतलब क्या है, यानी कि पुराने विलन्स वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को उसी तरह उसके बगल में हिंट दिखाई देती है डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स की और उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन गैजेट की। अब दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे, ये जो ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन गैजेट है ये हल्का सा हम लोग को ब्रेक हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज में जो मिरर दिखाया जाता है वो ब्रेक हो जाता है। एक तरह से एग्जांपल है कि ये रियलिटी ब्रेक हुई है, यानी कि ये विलन्स दूसरी दुनिया से आए हैं रियलिटी के टूटने से। इसका मतलब ये दोस्तों ये है कि सब विलन्स जानबूझ के अचानक से नहीं आ गए हैं, बल्कि एक तरीके का केओस क्रिएट हुआ मल्टीवर्स में, से ये एग्जैक्टली उस मोमेंट में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए जिस समय उनकी डेथ होने वाली थी। चाहे हम लोग बात करें डॉक्टर ऑक्टेवियस की या फिर ग्रीन गॉब्लिन की या फिर इलेक्ट्रो की। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रो की हिंट खोज रहे हैं तो अगर आप लोग एम्पायर मैगजीन के राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक लाइटिंग दिखाई देगी, लेकिन वो येलो कलर की नहीं बल्कि यहाँ पे ब्लू कलर की है। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इलेक्ट्रो का कलर ब्लू था, लेकिन यहाँ पे जेमी फॉक्स ने रिवील किया था कि यहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम में उनका जो लाइटिंग कलर होगा वो येलो होगा। यदि दोस्तों हम लोग को हो सकता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का पास सिनेरियो भी दिखाया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रो किस मोमेंट पे टेलीपोर्ट होके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त यहाँ पे नो वे होम के नीचे जो येलो कलर की लाइनिंग गई है उसे वो लोग इलेक्ट्रो की लाइनिंग समझ रहे थे, लेकिन असल में ये वो लाइन नहीं है बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक टाइमलाइन की लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि वो नो वे होम के ट्रेलर में दिखाई दिए थे कि वो पीटर की हेल्प कर रहे थे ताकि जो उसकी आइडेंटिटी है वो लोगों के माइंड से हट जाए, और ये वही टाइमलाइन दिखाई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और फोटो सामने आई है, वो तो और इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोस्तों इस फोटो में तो हम लोग को 4 विलन्स वैसे ही कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हिडन विलन और है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले चारों की बात कर लेते हैं। पहले तो ग्रीन गॉब्लिन, दूसरा डॉक्टर ऑक्टेवियस, लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिसे लोग कह रहे थे कि एक्चुअली में वो ट्रेलर में हम लोग को दिखाई दिया है वो है सैंडमैन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे उसका हाथ देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैंडमैन ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि हम लोग को पॉजिटिव रोल में दिखाई देगा और वो पीटर पार्कर को बचाने की कोशिश भी करेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अपने यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की। आप लोग ने ट्रेलर में एक सीन देखा होगा जहाँ पे हम लोग को येलो कलर की लाइटिंग दिखाई दे रही थी और स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक भी करी थी, जहाँ पे स्पाइडरमैन इंटीग्रेटेड आर्मर पहना हुआ था और यहाँ पे एक अजीब सी सैंड की चीज़ों से बचाने की कोशिश करी थी। वो और कोई नहीं बल्कि सैंडमैन था। यानी कि दोस्तों हम लोग को आगे जाके इलेक्ट्रो वर्सेस सैंडमैन की एक बैटल भी देखने को मिल सकती है जो कि काफ़ी अमेजिंग होगी। लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक पुराने विलन की वापसी हो रही है। अगर आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखें तो बताइए आपको ये किसकी याद दिला रही है। ये एक तरीके का ग्लास बाउल लग रहा है, मेरे हिसाब से ये है मिस्टीरियो। और अगर दोस्तों मिस्टीरियो इस मूवी में वापस आ जाता है तो मेरे लिए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह उसकी डेथ दिखाई गई है वो बड़ी ऑकवर्ड थी। यानी दोस्तों इतनी आसानी से वो कैसे जा सकता है, तो मेरे हिसाब से उसका आना भी तय है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरी विलन वही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आखिरी विलन तो रिवील हो गया है जो कि है राइनो। उसकी भी एक बार लीक फोटो हम लोग को देखने को मिल गई है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप लोग इस इमेज में ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है।
हम लोग को स्पाइडरमैन का फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे और भी स्पाइडरमैन के फेस हैं जो कि एक सर्कल में जा रहे हैं। ये हो सकता है स्पाइडरमैन कैसे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा है, आप उसे अपने अलग वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं, वो हो सकता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हो। या तो ये भी हो सकता है हम लोग को ऑल्टरनेट वर्जन के एंड्रू टॉबी के अलावा ऑल्टरनेट वर्जन के टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि टॉम हॉलैंड का एक कैरेक्टर बाकी कुछ स्पाइडरमैन को प्ले कर रहा हो, जैसा कि हम लोग को फ्लैश के टीजर ट्रेलर में दिखाई दिया था। लेकिन अगर हम लोग करंट बाकी दो स्पाइडरमैन की बात करें जो कि मेन मूवी में दिखाई देंगे, तो उन्हें तो टॉबी और एंड्रू का ही होना चाहिए। सबके अलावा दोस्तों इस इमेज में हम लोग को आई ऑफ ओगामोटो भी दिखाई देती है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इसके अंदर टाइम स्टोन है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अपने करंट यूनिवर्स में कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं बचा है, या तो वो चला गया है सब एटॉमिक लेवल पे। वैसे अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उनके पास इतनी मैजिकल पावर है कि वो हर एक इन्फिनिटी स्टोन को सब एटॉमिक लेवल से वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखाया जाएगा तो हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज की एक और नई सुपर पावर का पता चलेगा। लेकिन क्या ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज है? अभी भी फैंस के माइंड में कन्फ्यूजन है। बहुत लोग को लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है जो कि ऑल्टरनेट मल्टीवर्स से आ गए हैं, जो कि हम लोग व्हाट इफ में दिखाई दिए थे। बहुत लोग को लग रहा है ये मेफेस्टो है, लेकिन पता नहीं दोस्तों, रियलिटी तो हम लोग को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कोई फैन आर्ट नहीं है कि आदमी अज्यूम कर ले कि टाइम स्टोन हम लोग को दिखाई देगा। ये एक ऑफिशियल इमेज है जो कि रिलीज हुई है। यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि आई ऑफ ओगामोटो में टाइम स्टोन भी रहेगा। यानी दोस्तों नो वे होम में हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से एक इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। इन सब के बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे एक और अपडेट की बात करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रो का कैरेक्टर है वो हम लोग को आगे जाके बाकी स्पाइडरमैन मूवीज में भी देखने को मिल सकता है। अभी नो वे होम के बाद सोनी पिक्चर्स प्लानिंग कर रहा है 2 अनटाइटल्ड स्पाइडरमैन मूवी। क्या उनमें से एक ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 होगी, जिसमें हम लोग को वापस से इलेक्ट्रो देखने को मिलेगा? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रो की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, वो उनमें से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट विलन भी है। तो मेरे हिसाब से वो आगे जाके हम लोग को अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में भी दिखाई देगा। और आप लोग को पता है ये मूवी कब का आ चुकी होती अगर यहाँ पे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना आता। लेकिन यहाँ पे केविन फेगी की प्लानिंग कुछ अलग थी और ये कामयाब भी हुआ। अब यहाँ पे केविन फेगी के पास 2 हाथों में लड्डू है, यानी कि उनके पास करंट यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन है और ऑल्टरनेट रियलिटी से भी स्पाइडरमैन आ सकते हैं, और इस तरह से उनको एक स्पाइडरवर्स बनाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज के कोलैबोरेशन से हम लोग को कई स्पाइडरमैन मूवीज देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे स्पाइडरमैन से रिलेटेड बाकी कैरेक्टर्स भी आएंगे। उनमें से एक एग्जांपल वेनम का क्रेडिट सीन है, और आगे जाके हम लोग को मॉर्बियस मूवी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब एम्पायर मैगजीन ने एक पोस्ट किया था तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने उसे इन स्पाइडरमैन की इमोजी में रिप्लाई किया। यानी सोनी पिक्चर्स क्या कहना चाह रही है, क्या ये पार्ट 3 इसलिए यहाँ पे 3 स्पाइडरमैन की इमोजी है, या फिर यहाँ पे बाकी 2 स्पाइडरमैन भी आने वाले हैं? ये सब जानने के लिए हम लोग को ट्रेलर 2 का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट लुक रिलेटेड टू नो वे होम के नए इमेजेस के ब्रेकडाउन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।